क्या क्या रेखा गुप्ता काम कर रही है? कुछ भी नहीं आनी होती, रिश्ते वाले यहाँ नहीं आते। बीमार हो रही है दुनिया, तो अपना बढ़िया कोठी में बैठे हैं, हम कहाँ जाएं? नमस्कार, मैं हूँ न्यूजीलैंड। इस वक्त मैं खड़ा हूँ दिल्ली में, जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में। और मेरे पीछे आप देखेंगे यह है कूड़े का ढेर। देखिए, ये कूड़े का ढेर इतना विशाल है, तकरीबन 70 लाख मीट्रिक टन ये कूड़ा यहाँ पर 1-2 साल में जमा नहीं हुआ, ये बीते 30-40 साल में यहाँ पर जमा हुआ है। 20-30 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, इतना बड़ा ढेर यहाँ पर लग चुका है। सरकार कई आई और कई बार प्रयास किए गए, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। ढेर अभी भी है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, कूड़े का ढेर और बदबू। यहाँ से कुछ ही कदमों की दूरी पर रहते हैं लोग। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि यहाँ पर लोगों के बड़े बड़े घर हैं, लोग अभी से नहीं कई वर्षों से रह रहे हैं और इस दुर्गंध के साथ रह रहे हैं। मजबूरी है इनकी यहाँ पे रहना, कहीं और रह नहीं पाएंगे क्योंकि जगह नहीं है दिल्ली में। जो जगह है वो अब इन्होंने एडजस्ट कर लिया है, यहाँ पर जीना सीख लिया है इसी दुर्गंध के साथ। कुछ माताएं हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की मैं कोशिश करूंगा, उनसे जानूंगा ये कितनी बड़ी समस्या है और ये समस्या का जिन निजात है वो किस तरह से हो सकता है, ये बताएंगी माताएं। आप रहती हैं, बोलने में डरना क्यों? अरे जरा आती है मेरी नंद है ना, लेकिन आती है ना, बदबू आती है, आती है। बहुत बुरी बदबू आती कितने साल से देख रही हैं आप यहाँ पे? है। मैं इसे 20 साल है गई। 20 साल हो गए। सरकार कैसा काम कर रही है? हमें तो नया लग रहा है, चलती है, मैं तो देख रही हूँ 2 साल से चल रहा है ऐसा ही काम। मतलब कि ऐसे ही चलता है, बस दिखाने के लिए, होता कुछ नहीं है। माता जी, आप देख रही हैं काम कितनी तेजी के साथ चल रहा है। लग रहा है कि जल्दी से कूड़ा हट जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा यहाँ पे, लग रहा है आपको? भैया लगे तो है ही, का तो है ही काम वो, लग रहा है। और क्या? बदबू खत्म हो गई? नहीं, बदबू तो आ रही है, बदबू आ रही है, बदबू आ रही है। और एक तो यहाँ पे बगल में नाला है, नाले के उस पार है कूड़े का ढेर, और यहाँ पे रहती है जनता। यहाँ पर मस्जिद भी है, यहाँ पर मंदिर भी है, यहाँ पे लोग हैं, हर धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। साइड में हो जाइए थोड़ा, देखिए और भी बहनों की शिकायतें हैं। क्या कहेंगी? कुछ भी सुधार ना है, मैं कुछ भी। रेखा गुप्ता कैसे काम कर रही है? बीमार हो रही है दुनिया, यहाँ पर सरकार ने क्या करा, पहले ना केजरीवाल ने फिर भी करा। यहाँ पर केजरीवाल भी रहे, बीजेपी की सरकार भी रही, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हो पाया अभी तक। उम्मीद है नई सरकार से कि नई सरकार कुछ करेगी, लेकिन वो उम्मीद यहाँ पर टूट रही है। और का कुछ भी ना भैया, मेरा सुधार कुछ भी, दुनिया बीमार हो रही है। तो सुना आपने, इन माताओं को उम्मीद नहीं है। ये रेखा गुप्ता का काम ही तो है। क्या क्या रेखा गुप्ता काम कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। देखो यहाँ कितने, यहाँ इतनी सड़ांध मार रही है, बच्चों की शादी यहाँ नहीं होती, रिश्ते वाले यहाँ नहीं आते हैं। कैंसर की बीमारी, सांस की बीमारी, टीबी की बीमारी इस खत्ते की वजह से लोगों में फैल रही है। कहाँ जाएं? वो तो अपने बढ़िया कोठी में बैठे हैं, हम कहाँ जाएं? हमें तो कहीं ठिकाना नहीं है। आपने कहा कि शादी के लिए, बेटे के लिए शादी होती है, बेटी की शादी होती है, कोई यहाँ पर आना पसंद नहीं करता है। पसंद नहीं करता, कह देते हैं यहाँ तो हमारी लड़की सड़ांध में मर जाएगी। आते तो हैं, चले जाते हैं। जैसे बेटियां तो यहाँ पे हैं, तो फिर शादी कैसे होती होगी उनकी? अब कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगाना ही पड़ता है। कुछ बेचारा कोई समझ जाता है कि यहाँ इतनी पब्लिक रह रही है तो हमारी बेटी भी रह लेगी, है ना। कुछ लोग नहीं समझते हैं, कई लोग वापस चले जाते हैं। बच्चों के रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम आती है। बताओ, इस कूड़े के ढेर की वजह से रिश्तों में भी दरारें आई हैं। रिश्तों में मतलब कि रिश्ते टूट रहे हैं, बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है इसकी वजह से। और जो कूड़ा है, एक तो कूड़े का ढेर यहाँ पे है और कुछ कूड़ा यहाँ पर भी जमा हुआ है रास्ते के इस साइड। बदबू इतनी ज्यादा है, आप देख सकते हैं कि कौवे हैं, चील है, यहाँ पर हमेशा मंडाते ही रहेंगे, आपको हमेशा देख पाएंगे। सफाई नहीं होनी चाहिए क्या इसकी? ये नहर जो नाले जो बनाए हैं, क्या नाले की सफाई नहीं होनी चाहिए? हर साल 6 महीने में होनी चाहिए। इनका ये कहना है कि ये नहर है, ये नहर है, ये नाला है, ये नाला है पूरा। ये नाला है, क्या साफ सफाई नहीं मांग रही है? एक्चुअली में ये नहर थी, नाला बन चुका है, लेकिन पूरा सूख चुका है। सफाई होनी चाहिए, सफाई नहीं हो पाई है। दूसरा नाला भी है छोटा, उसे भी देख लो आप। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे में क्या पढ़ पाएंगे? एक किस्म से हम कह सकते हैं कि भले ही लाइट ना आए, कि लैंप के सहारे पढ़ लिया जाए, लेकिन ऐसी बदबू के सहारे, ऐसी बदबू के साथ ये छोटे छोटे बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे यहाँ पर? कैसे, क्या भविष्य होगा यहाँ पर? बदबू की वजह से। कितने टाइम से है ये चीजें? ये चीजें तो हम तो जब से कॉलोनी बसी, हम तो जब से ही देख रहे हैं। कम से कम सन 35 साल हो गए यहाँ पे रहता हूँ। 35 साल हो गए यहाँ पे। देखिए 35 साल, ये बहुत बड़ा फासला होता है, बहुत बड़ा फासला 35 साल का होना, कि 35 साल से ये स्थिति यथा स्थिति बनी हुई है अभी।
सोचिए, आप सोचिए, हर सरकार कहती है कि हम काम करेंगे, जो भी पहाड़ हैं दिल्ली में सबको साफ कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। केजरीवाल ने तो थोड़ा सुधार किया भी था हम्म। और यहाँ सुधार हुआ भी था, और उनके जाने के बाद तो फिर तो किसी ने पूछा ही ना कि ये कॉलोनी भी कहीं रहती है या कहीं बसी है, कोई भी नहीं आता यहाँ पे। रेखा गुप्ता ने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। आप इस रोड पर वो आए हो गए, आपने देखा होगा शुरू से आखिर तक। मुख्यमंत्री कब आई थी यहाँ पे? हमने नहीं देखा आई थी तो ना, हमें नहीं पता। नहीं पता। यहाँ पे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, अभी बताते हैं। कुछ लोग आई थी और इन माता का कहना है कि वो हम उनको पता नहीं है कि कब आई होंगी, लेकिन आना चाहिए यहाँ पर। उन मंत्रियों को भी आना चाहिए जो अपने बंगलों में रहते हैं, एसी में रहते हैं, सोते हैं। उन्हें दीदार करना चाहिए इस पहाड़ का, इस पहाड़ को देखना चाहिए, और दुर्गंध, उन्हें बदबू लेनी चाहिए कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। जब वो ये चीज़ महसूस करेंगे तो सामने वालों का दर्द भी वो महसूस कर पाएंगे कि वो किस हाल में जीने को मजबूर हैं। आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ लेंस के साथ। धन्यवाद।